वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ज़िंदगी में अगर शौक नहीं तो ज़िंदगी बड़ी फीकी फीकी सी लगती है। ज़िंदगी में रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में रुचि नहीं है तो इसमें कोई भी नयापन नहीं होता है, वही स्टीरियोटाइप लाइफ चलती रहती है। अगर मैं बात टीनेजर्स की करूँ तो इसमें हॉबी या रुचि का होना तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रुचि या हॉबी एक ऐसा मंच है जो टीनेजर्स को उनके सामाजिक विकास के लिए या उनके बेहतर भविष्य के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टीनेजर्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं। उनसे कहते हैं कि आप पढ़िए, पढ़ाई करिए। ज़रूर पढ़ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को उनके पसंद का काम करने देने की भी फ्रीडम हमको देना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है, उसके बाद हमें समय समय पे उसको रिचार्ज करना ज़रूरी होता है, उसको चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे बच्चों के लिए जिस तरह पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ उनको प्रॉपर इंटरवल्स में खुद की बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और ये हॉबी उनको ये मौका देती है वो खुद को क्या कर सके, खुद को रिचार्ज कर सके, उनकी चार्जिंग फुल ऑप्टिमम कर सके। लेकिन पेरेंट्स ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, किशोरावस्था या टीनेज एक ऐसा समय है जिस समय बच्चे युवा जोश से भरे होते हैं, और इस समय में वो जिस भी बात को सोच ले वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें उनको इस तरीके से ढालना है कि उनकी एनर्जी एक प्रॉपर चैनल में चैनलाइज्ड हो जाए, एज वेल एज वो अपने करियर के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखे। तो हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ का पूरा मेकओवर कर देती है। तो ये बात पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए, अगर हम हॉबी के साथ होते हैं, हम अपनी पसंद का काम करते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन में और कोई किसी तरीके का थॉट नहीं आता, कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी से झगड़े की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम उस काम में डूबे होते हैं, और जब हम प्रेजेंट का मोमेंट जीते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है, हमारा परफॉर्मेंस भी आगे अच्छा होते जाता है। तो ये ब्रेक आप अपने बच्चों को लेने दीजिए। अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं तो इसमें बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के चांसेस मिल जाते हैं। जो भी उनका इंटरेस्ट एरिया है उनको वो करने दीजिए, आप टोकिए मत। आप ये कह के कि तुम टाइम पास कर रही हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ये कह के उनके हुनर को उनसे छीनिए मत। उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें समझाइए कि आप टाइम मैनेज करिए। हॉबी पे फोकस करने से एक्चुअली टीनेजर्स टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो वो टेंशन फ्री रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम किसी स्ट्रेस में हैं तो हमें कैसे उन चीज़ों से उबरना है, कैसे टेंशन को हटा के खुश रहना है। क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ में हमेशा कहती हूँ कि अप एंड डाउन है लाइफ में, कभी आपकी जीत होगी, कभी हार होगी, लेकिन उस सब से आप खुद को कैसे कोप करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हॉबी ना केवल स्किल्स सिखाती है, ना केवल टेंशन फ्री रहना सिखाती है, बल्कि वो खुद का एक सेल्फ एक्सप्रेशन भी बताती है। जो भी बच्चे अपनी हॉबी को पूरे मन लगा के करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका उपयोग फ्यूचर में अपने करियर में भी होता है। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो हॉबी के साथ आप रहते हैं तो इन्हेंस होती ही होती। आपका छोटे छोटे एस्पेक्ट, ऑल दो वो उस समय इनविजिबल है, लेकिन इन फ्यूचर वो क्या होते हैं, उस युवा को कहीं ना कहीं
ज़रूर बेहतरीन रिजल्ट्स दे के जाते हैं। इवन सोशल उनका जो सराउंडिंग है वो भी बढ़ता है, क्योंकि अगर वो अपने रुचि का काम कर रहे हैं तो वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं, कहाँ से उनको नया नॉलेज मिल सके, कहाँ से वो चीज़ें ग्रैब कर सके, उसके लिए वो एफर्ट्स लेते रहते हैं, उसके लिए वो सोशल इंटरेक्शन भी करना चालू करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से टेंशन फ्री लाइफ मिल सकती है, स्किल्स आ सकते हैं नए नए, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। साथ ही साथ सबसे बेहतरीन जो बात है, उनको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना आ जाता है। तो देखा आपने, हॉबी रहने से कितने सारे एस्पेक्ट्स हम ऑटोमेटिकली एक टीनेज के डेवलप कर सकते हैं। तो उन्हें बिल्कुल उनकी पसंद का काम करने से रोकिए मत, उन्हें कर्ज मत करिए। ऐसा ना हो आपकी रोक टोक उनके उस हुनर को उनसे छीन लिए। तो याद रखिए, बच्चों को उनकी पसंद का काम ज़रूर करने दीजिए। थैंक यू।